कट्टी और बट्टी दो जुड़वां बहनें थीं जो बचपन से ही अनाथ थीं। न उनके पास कोई घर था, न ही कोई रिश्तेदार। उनके पास अगर कुछ था तो बस एक दूसरे का सहारा। दोनों साथ में रहती, खेलती, घूमती और सब कुछ करती, जैसे दो जिस्म एक जान। दोनों की हालत ये थी कि दिन जहां रात होती वहीं जमीन उनकी छत बन जाती। दोनों की जिंदगी बचपन से ही ऐसी ही चल रही थी। फिर एक रात जब वो हमेशा की तरह भूखी प्यासी रात गुजारने के लिए कोई जगह खोज रही थी, उनका नसीब ले गया उन्हें एक पुरानी टूटी फूटी हवेली के पास। ये हवेली इतनी डरावनी थी कि उसको देखते ही किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाए। दरवाजों पर जले हुए हाथों के निशान, दीवारें काली जैसे उनमें किसी का साया हो। पर कट्टी बट्टी ने बचपन से ही इतना कुछ देखा था कि उन्हें भूत प्रेत, आत्मा, इन सब से कोई डर नहीं लगता था। दोनों ने हवेली को गौर से देखा। आसपास कोई नहीं था, बस सन्नाटा था, जिसे देखकर उन्हें समझ में आ गया कि उस हवेली में कोई नहीं रहता। दोनों ने इसी हवेली को अपना नया घर बनाने का फैसला किया। कट्टी और बट्टी दोनों हवेली के अंदर गईं और अंदर का नजारा देखकर दोनों सहम गईं, क्योंकि अंदर का माहौल खौफनाक था। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर किसी की भटकती हुई आत्मा उन्हें पुकार रही हो। चारों तरफ ऐसी मनहूसियत थी कि देखकर ही डर से पसीने छूट जाएं। कट्टी वहां का डरावना माहौल देखकर डर गई और बट्टी से वहां से वापस जाने को कहा, पर बट्टी निडर थी। उसे भरोसा था कि भूत प्रेत बस कहानियों में होते हैं, असलियत में नहीं। वो किसी भी हाल में अपने नए घर को खोना नहीं चाहती थी। बट्टी की बात मानकर कट्टी भी वहां रहने के लिए तैयार हो गई। इस तरह दोनों को सालों बाद एक नया घर मिला और दोनों हंसी खुशी वहां रहने लगे। पर रात को उस हवेली से कभी कभी अजीब सी डरावनी आवाजें आती, जिससे कट्टी को डर लगता, पर बट्टी उसे बार बार समझाकर रोक लेती। एक रात कट्टी पेड़ पर चढ़कर सूखी लकड़ियां तोड़ रही थी और तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि अंधेरे को चीरता हुआ एक लड़का, जिसका नाम अक्षय था, अपनी बाइक में हवेली की ओर जा रहा था। कट्टी का ध्यान अक्षय पर पड़ा और उसके हाथ से एक लकड़ी छूटकर नीचे गिर गई। अचानक सामने लकड़ी का टुकड़ा देख अक्षय घबरा गया और बैलेंस खो बैठा, जिससे उसकी बाइक नीचे गिर गई और साथ में वो भी। इससे पहले कि अक्षय उठ पाता, उसे ऊपर पेड़ से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही जैसे ही अक्षय ने ऊपर देखा, उसके होश उड़ गए। ऊपर एक डरावनी लड़की बैठी, जिसके चेहरे पर बाल बिखरे हुए थे। डर के मारे अक्षय की हालत खराब हो गई, पर इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, उसके बिल्कुल सामने वही पेड़ वाली भूत खड़ी थी। अक्षय ने ऊपर देखा तो वहां भी लड़की, नीचे देखा तो वहां भी वही लड़की। ये देखकर वो डर गया और भूत भूत चिल्लाता हुआ अपना सब कुछ वही छोड़कर वहां से भाग गया। अक्षय के वहां से जाते ही वहां दोनों बहनें आईं और उस पर हंसने लगीं और अक्षय का सारा सामान जब्त कर लिया। पर इस घटना से उन्हें एक नया आइडिया आ गया, जो उनकी जिंदगी बदलने वाला था। भूत बनकर लोगों को लूटना। दोनों बहनें इस बात से बहुत खुश थीं, क्योंकि अक्षय के बैग से उन्हें बहुत कुछ मिला, खाना, पैसे और कपड़े, और ये सब उन्हें बिना किसी मेहनत के मिला था, जिससे उनकी खुशी और भी बढ़ गई। कट्टी ने हवेली के अंदर सूखी लकड़ियां जलाईं और दोनों खाने बैठ गईं, पर अचानक से लकड़ी से जली आग में अजीब सी हलचल होने लगी। कट्टी डर गई, पर तभी आग ने एक भयानक रूप ले लिया, जैसे कोई इंसान का चेहरा हो। वो आग का चेहरा बड़ा होता जा रहा था और कट्टी की तरफ बढ़ने लगा। ये देख कट्टी डर गई, उसके हाथ पैर कांपने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वो वहीं जम गई हो। वो आग का चेहरा उसकी तरफ बढ़ता ही जा रहा था, जैसे वो उसे खा जाएगा। कट्टी ने ये देखकर अपनी आंखें बंद कर ली। कट्टी डर से चिल्लाई, पर बट्टी को वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कट्टी अभी भी डरी हुई थी। उसे भरोसा होने लगा था कि उस हवेली में जरूर कुछ अजीब है, जिसका इशारा बार बार उन्हें मिल रहा है। पर बट्टी को ये सब सिर्फ एक भ्रम लगता था।
उसने कट्टी को भरोसा दिलाया कि हवेली में कुछ भी नहीं है, अब ये उनका घर है और कोई भी उन्हें वहां से नहीं निकाल सकता। बट्टी कट्टी को यह सब समझा ही रही थी कि तभी अचानक किसी ने बाहर हवेली का दरवाजा खोलने की कोशिश की। बट्टी ये देखकर चुप हो गई और खिड़की से बाहर देखा। उसने देखा कि बाहर एक चोर दरवाजे पर खड़ा है। कट्टी फिर डर गई। उसे लगा कि आज उनका खेल खत्म हो जाएगा, पर बट्टी ने एक योजना बनाई। वह तुरंत खिड़की से हवेली के बाहर गई और चोर को आवाज दी। चोर उसे देखकर नहीं डरा। तभी हवेली का दरवाजा खुल गया और सामने वही भूत आ गई। चोर के आगे भी भूत और पीछे भी भूत। इस बार चोर डर गया और चोरी का सारा सामान वहीं छोड़कर भाग गया। चोर के जाने के बाद बट्टी ने फैसला किया कि अब वो भूत बनकर वहीं रहेंगी, जिससे कोई उस हवेली के आस-पास भी नहीं आएगा। अब दोनों बहनों का ये रोज का काम हो गया था, भूत बनकर लोगों को डराने का। और इसी के साथ गांव भर में फैल गई अफवाह, पुरानी हवेली में भूत है। लोग उनकी भूतनियों वाली रूप देखकर डर जाते और ये दोनों उनके सामान, पैसा, खाना सब छीन लेती। बट्टी का बनाया हुआ प्लान एकदम सही चल रहा था। अब उस हवेली को सब भूतिया हवेली समझते थे, जिसके कारण वो अंदर नहीं आता था। दोनों बहनें इस बात से बहुत खुश थीं, और हों भी क्यों ना, अब उनके पास पैसा, खाना, घर सब कुछ था। लेकिन उस रात किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। बट्टी ने कहा, कुछ खाने को मिलेगा क्या? बहुत भूखी हूँ। और उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, क्यों नहीं, उस हवेली में चलकर आराम से खाते हैं, क्योंकि भूख तो मुझे भी लगी है। दोनों बहनों को लगा कि शिकार खुद जाल में फंस गया है। इसे हवेली में ले जाकर ऐसा डराएंगी कि डर के मारे ये भी सब कुछ वहीं छोड़कर भाग जाएगी। लेकिन जैसे ही वो हवेली के अंदर गई, बत्तियां बुझ गईं। अचानक अंदर अंधेरा छा गया। टेबल, कुर्सी हवा में उड़ गई और आसमान से उतर आई वो लड़की। लेकिन अब उसका चेहरा इंसानी नहीं था, बल्कि एक डरावने भूत का चेहरा, जिसे देखकर किसी के भी डर से रोंगटे खड़े हो जाए। उसकी गर्दन चारों ओर घूमने लगी। उसके पैर उल्टे हो गए, उसका जिस्म हवा में तैरने लगा और आंखों से लाल आग निकल रही थी। कट्टी और बट्टी ने भागने की कोशिश की, पर दरवाजे पर जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। भूतनी की भूतिया शक्ति से दोनों हवा में उड़ने लगी और इधर उधर टकराते हुए जमीन पर गिर गई। भूतनी ने उन्हें बताया कि ये उसकी हवेली है और दोनों बहनों ने भूत का नाटक करके उसकी हवेली का गलत फायदा उठाया है, और अब वो इस हवेली से कभी बाहर नहीं जा सकेंगे, क्योंकि उसने उन्हें हवेली से जाने के लिए बार बार इशारा किया, पर उन्होंने कभी नहीं सुना। ये सुनकर कट्टी बट्टी को वो सब कुछ याद आने लगा जो हवेली में उनके साथ हुआ था। दोनों ने डरकर फिर वहां से भागने की कोशिश की, पर आसपास भागने का कोई रास्ता नहीं था। सारे दरवाजे अब दीवार बन चुके थे और दोनों बहनें वहां फंस चुकी थीं। दोनों ने भूतनी से अपनी जान की भीख मांगी। उन्हें एहसास हो गया था कि वो अब एक बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हैं, पर भूतनी ने उन पर जरा भी रहम नहीं दिखाया। और फिर उनकी चीखें आज भी उस हवेली के अंदर गूंजती हैं, क्योंकि भूतनी ने उन्हें हमेशा के लिए भूत बना दिया था, उनकी जान लेकर।